मौत उसे बार बार लेने आई, लेकिन उसके चक्कर में किसी और को ले गई। जी हाँ, वसीम की वजह से 3 लोग मारे गए हैं। उसके साथ पिछली वारदात हाल ही में दिल्ली के जीटीबी सरकारी अस्पताल में हुई। कहा जाता है कि उसकी जान के दुश्मन आए तो उसे मारने थे, लेकिन गलती से उसी के जैसे पेट का इलाज करा रहे दूसरे मरीज को मार गए। हम बात कर रहे हैं वसीम की। दिल्ली के एक बदमाश वसीम के लिए छिड़ी गैंगवार में अब तक 3 बेगुनाहों की जानें जा चुकी हैं। रविवार को पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज रियाजुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि 12 जून को भी वसीम पर वेलकम इलाके में हमला हुआ था, जिसमें वसीम समेत 70 साल के 2 बुजुर्ग गोलीबारी में घायल हो गए थे। उसके बाद से ही वसीम इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, जबकि घायल हुए दोनों बुजुर्गों शरीफ और सुल्तान की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय दोनों बुजुर्ग शरीफ और सुल्तान फुटपाथ पर सो रहे थे और गैंगवार की चपेट में आ गए। वसीम तो बच गया, लेकिन वो मारे गए। यही हाल रियाजुद्दीन का भी हुआ। बेचारा पेट का इलाज करा रहा था जीटीबी अस्पताल में। बाजू के वार्ड में पेट में गोली लगने से जख्मी वसीम भर्ती था। वसीम को मारने के इरादे से उसके दुश्मन आए, फिर उनसे चूक हो गई। बदमाश गलती से रियाजुद्दीन को वसीम समझकर मार कर भाग गए। इस दौरान रियाजुद्दीन की पट्टी कर रही एक नर्स भी बाल बाल बच गई, वरना वो भी गोलियों से छलनी हो जाती। वसीम के चक्कर में मारे गए रियाजुद्दीन के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम ये नहीं कहते कि भाई अनआइडेंटिफाइड वाली बात नहीं कहते। पहली बात तो ये है कि किस तरीके से 20 लोग उस वार्ड के अंदर घुसे और उन्होंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को धक्का देके अलग किया और उसके बाद उस मरीज को गोली मारी गई और वो मरीज मर गया। उसी समय पे एक नर्स को भी गोली लगते हुए बची है, जबकि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया गया था और उस मरीज की एक तरीके से हत्या हो गई और देखे देखे हत्या हो गई। बताया जाता है कि हाशिम बाबा गैंग से दुश्मनी के चलते वसीम पर हमले हो रहे हैं। वसीम खुद एक बदमाश है और उस पर 12 जून को जानलेवा हमला हो चुका है, जहां उसे पेट में गोली लगी थी। आपको बता दें कि जीटीबी अस्पताल में इलाज करा रहा वसीम छैनू गैंग से जुड़ा हुआ है। वसीम का भाई हसीम बता रहा है कि कुछ लोग उसके भाई के जान के दुश्मन बन गए हैं। वो अस्पताल में भी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, मगर नहीं मिली। खतरा था जी। मेरी भाभी ने बोला था कि ना हमें प्लीज़ ना तो हमारा दूसरा रूम दे दो, हमें कोई गोली मारने वाला है। कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी, तो उन्होंने कितनी बार बोला, तो आज इनके साथ ये सीन हो गया। अच्छा, ये बताइए, तो क्या आप लोगों को इस बात का शक है कि आपके पेशेंट को गोली मारने आए थे, इनको लग गई? अब वो तो ऊपर वाले ही जानेगा ना किसकी पे क्या बात थी, किसकी क्या नहीं है। इतना तो मैं पक्का नहीं कह सकता सर। बस ये हमने मांगी थी, हमारे भाई के ऊपर गोली चलने वाली है, तो किसी ने सुनी नहीं। बस यही बात। तो आप अपने भाई को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना चाहते? तो वो दे रहे नहीं है। हमने बोला भी है कितनी बार, ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। 1 महीने से इधर ही रहेंगे। उनके साथ वाले की जिसके गोली लगी थी ना, वो तो सब चले गए घर और यही रहेगा इधर ये बस। जबकि वसीम की जान का दुश्मन बन चुका हाशिम बाबा दिल्ली का गैंगस्टर है। वो पिछले 4 साल से दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। उस पर हत्या और रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। वो अपना नेटवर्क जेल से ही चला रहा है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 6 लाख का इनाम रखा है। हाशिम बाबा को 2020 में एक एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसका असली नाम आसिम है। वो बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का फैन है, इसलिए उसने अपना नाम संजू बाबा की तरह हाशिम बाबा रख लिया है। हाशिम ने 2007 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। वो यमुना पार इलाके में जुए का धंधा चलाता था और धीरे धीरे सट्टे के कारोबार में उतर गया। गैंगस्टर हाशिम बाबा और छैनू गैंग की दुश्मनी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है।
आए दिन इनके गुर्गे एक दूसरे पर हमला करते हैं। अस्पताल में भर्ती वसीम पर बार बार हो रहे हमलों ने दिल्ली में एक बार फिर गैंगवार की आशंका को जन्म दे दिया है। साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इलाके में लोगों के बीच दहशत फैला दी है।